फुस हो गया धामी का बुलडोजर, जनता ने क्यों उठाया हथौड़ा, मजारों पर बुलडोजर की रफ्तार धीमी। सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर फुस हो गया। सवाल यह भी है कि बुलडोजर पर प्रदेश सरकार जितनी वाहवाही लूट रही है, प्रचार कर रही है, रील्स बनवा रही है, वैसी बुलडोजर की गर्जना क्यों नहीं दिख रही। सवाल यह भी है कि क्या मजारों पर सरकार के बुलडोजर की रफ्तार धीमी पड़ गई। ये सभी सवाल क्यों उठ रहे हैं और क्यों हम ये बात कर रहे हैं कि धामी के बुलडोजर की धमक कम पड़ती दिख रही है। आइए इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, यह है वोकल भारत उत्तराखंड और मैं हूं चमन मिश्रा। उत्तराखंड में धामी के बुलडोजर पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, इस पर हम बात करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने दोबारा से सत्ता में वापसी करके इतिहास बनाया। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब सत्ताधारी पार्टी को लोगों ने फिर से सत्ता की कमान सौंपी हो। बीजेपी के दोबारा से चुनाव जीतने के पीछे एक बड़ा कारण था पार्टी का हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर स्पष्ट दृष्टिकोण। बीजेपी ने साफ साफ कहा कि देवभूमि में तुष्टीकरण नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी ने तेज आवाज में कहा कि देवभूमि के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। अमित शाह ने अपनी रैलियों में चीख चीख कर कहा कि कांग्रेस देवभूमि में रोहिंग्याओं को बसाना चाहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंड जिहाद पर सख्त रुख अपनाया, वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात भी कही। इन सभी मुद्दों ने बड़ी भूमिका निभाई और बीजेपी सत्ता में लौट आई। सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई शुरू भी की। सरकार ने प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया, अवैध कब्जों के खिलाफ मुहिम चलाई, अवैध निर्माण स्थलों को गिराने का काम शुरू हुआ। वन भूमि पर बनाए गए अवैध मजहबी स्थलों को तोड़ा भी गया। इसी क्रम में कई मजारों पर भी बुलडोजर चला, कई मजारें ढाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक करीब 300 मजारों पर धामी का बुलडोजर चला है। लेकिन ये मत भूलिए कि बहुत से प्राचीन मंदिर भी गिराए गए हैं। मंदिरों पर भी बुलडोजर चला है, उन्हें ढाया गया है। अवैध अतिक्रमण जो भी था वो गिराया गया है। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बुलडोजर की रफ्तार या तो धीमी पड़ गई है या फिर रफ्तार को बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब जनता खुद अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हथौड़ा उठाते हुए दिख रही है। प्रदेश में कई स्थानों से ऐसी खबरें आ चुकी हैं जहां लोगों ने खुद ही हथौड़ा उठाकर जेसीबी बुलाकर अवैध अतिक्रमण को तोड़ दिया। अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की एक घटना ऋषिकेश में हुई। 29 अगस्त को ऋषिकेश में कुछ लोगों ने एक अवैध मजार को हथौड़े और बुलडोजर से तोड़ दिया। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद एक घटना देहरादून के प्रेमनगर से सामने आई, जहां चाय बागानों में एक अवैध मजार को कुछ महिला और पुरुषों ने मिलकर हथौड़े से तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में भी मुकदमा दर्ज किया है। इसी तरह की एक घटना हरिद्वार से भी आ चुकी है, वहां भी लोग अवैध मजार को तोड़ने निकल पड़े। इन घटनाओं से जो एक चीज समझ में आ रही है वो ये है कि अवैध अतिक्रमण का मामला जितना सरकार समझ रही है उससे भी बड़ा है। और साथ ही साथ ये भी कि सरकार कार्रवाई कर तो रही है, लेकिन लोग चाहते हैं कि सरकार की कार्रवाई की रफ्तार बढ़े। सरकार की कार्रवाई की रफ्तार धीमी है, इसीलिए लोग अपने हाथों में हथौड़े उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में 1000 अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक 300 से अधिक ही मजारें तोड़ी गई हैं। इसका अर्थ है कि अभी प्रदेश में बड़ी संख्या में अवैध मजारें बनी हैं, इसलिए लोग खुद ही हाथ में हथौड़ा उठाकर निकल पड़ते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर सरकार को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ और तेजी से काम करना होगा, जिससे कि लोगों को यह भरोसा बना रहे कि अवैध अतिक्रमण अगर कहीं है तो उसे सरकार गिरा ही देगी। लोगों को हथौड़ा उठाने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, जब हम कहते हैं कि अवैध अतिक्रमण तोड़ा जाना चाहिए, बुलडोजर की रफ्तार बढ़ाई जानी चाहिए, तब हम सिर्फ अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। ऐसे अवैध निर्माण जो कब्जा करने की नियति से किए जाते हैं, अपने मजहबी स्थल खड़े करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। सरकार को बुलडोजर की रफ्तार ऐसे स्थलों पर तेज करनी होगी। साथ ही साथ ये भी तय करना होगा कि एक भी गरीब का, मजदूर का, दिहाड़ी करने वाले का, आम आदमी का, किसी भी एक आम पहाड़ी का या फिर किसी भी एक उत्तराखंड के नागरिक का उत्पीड़न ना हो। उत्तराखंड में अवैध मजारों पर हो रही सरकारी कार्रवाई और लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण को तोड़े जाने की घटनाओं पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।